एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक का नाम था खुशीचंद और एक का नाम था ध्यानचंद। खुशीचंद हमेशा खुश रहता था। उसका मानना था कि भगवान उसे जो कुछ भी दिया है वह कुछ सोच समझ कर ही दिया है। जो भी हालात उसके सामने हैं वह हालात भगवान ने उसके भले के लिए ही उसके सामने रखे हैं, इसलिए वह विपत्ति के समय या फिर दुख के समय पर भी खुश रहता था। दूसरी तरफ ध्यानचंद, वह भगवान की पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था। वह हर रोज सुबह मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता। वह अपनी दिनचर्या कभी नहीं टूटने देता था। फिर भी वह खुश नहीं रहता था। वह हमेशा भगवान से महंगे घर, महंगी कारों की इच्छा रखता था और हमेशा भगवान के दिए हुए घर और उसकी छोटी सी कार की आलोचना करता था। उसे अपनी जिंदगी में बस कमी ही कमी दिखाई देती थी। उसको अपना छोटा सा प्यारा सा घर अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ खुशीचंद ने अपने छोटे से प्यारे से घर को मंदिर की तरह सजाकर रखा हुआ था और अपनी कार को भी अपने परिवार का एक सदस्य की तरह रखता था। समय बीतता गया। ध्यानचंद की कार पुरानी हो गई और उसने उसे बेच दिया। अब उसका घर भी पुराना हो चुका था, उसका पेंट भी उतर चुका था, लेकिन ध्यानचंद ने उस पर दोबारा से पेंट नहीं करवाया, ना ही उसकी मरम्मत पर ध्यान दिया, क्योंकि वह उससे लगाव नहीं करता था। दूसरी तरफ खुशीचंद का काम धंधा अच्छा चलने के कारण और अच्छी और महंगी कार ले आया। उसने अपने काम से बहुत सारे पैसे कमाए और एक बहुत बड़ा महल जैसा सुंदर सा घर भी ले लिया। ध्यानचंद खुशीचंद की तरक्की से चिढ़ने लग गया। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ गलत किया है। तो हर रोज मंदिर जाता हूँ, भगवान की पूजा भी करता हूँ, उसके बाद भी मुझे वह सब कुछ नहीं मिला जो आज खुशीचंद के पास है। जबकि खुशीचंद तो हर रोज मंदिर भी नहीं जाता, वह तो कभी कभार ही मंदिर जाता है। फिर भी भगवान ने उसको वह सब कुछ दिया जो मैं चाहता था। तो उसने सोचा, आज मैं भगवान से जाकर पूछ लूँगा कि आपने खुशीचंद को सब कुछ क्यों दिया जो कुछ मुझे मिलना चाहिए था। तो वह आज मंदिर जाता है और भगवान को कहता है कि भगवान, मैं हर रोज़ तुम्हारी पूजा करता था, मैंने अपनी दिनचर्या को कभी टूटने नहीं दिया, मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, फिर भी आपने मुझे यह सब कुछ क्यों नहीं दिया जो आज खुशीचंद के पास है। आप ही बताओ मेरी गलती क्या है। क्योंकि ध्यानचंद भगवान का अच्छा भगत था और वह हर रोज उनकी पूजा करता था, तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसको कहा, मैं मानता हूँ तुम हर रोज मेरी पूजा करते थे, लेकिन मैं आज तुम्हें जीवन की एक सच्चाई बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस दुनिया में रहता है उसके सामने जो भी हालात आते हैं, मैं सब हालातों मैं ही पैदा करता हूँ। उनकी ज़िंदगी में जो सुख और दुख का समय आता है वह सब समय मैं ही उनको देता हूँ। इसलिए अगर कोई व्यक्ति दुख के समय या विपत्ति के समय भी खुश रहता है, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने मेरी दी हुई ज़िंदगी या मेरे दिए हुए हालात को हंसते हंसते अपनाया है और इस वजह से मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ और फिर मैं उस व्यक्ति को वह हालात देता हूँ जो वह चाहता है। खुशीचंद की ज़िंदगी में भी ऐसा ही हुआ। उसने भी दुख के समय या विपत्ति के समय भी मेरे दिए हुए हालात को खुशी से बनाया, इसलिए आज उसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहता था। यह सब कुछ ऐसे ही है जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को दी हुई छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर खुश रहे तो उसके माँ बाप उसको और बड़ी चीज़ देना चाहेंगे। अगर वह बच्चा छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालता रहेगा तो उसके माँ बाप उसको बड़ी चीज़ें देते हुए भी 100 बार सोचेंगे कि क्या पता इसको पसंद आए या ना आए, इसलिए इसे दे दी जाए और या नहीं दी जाए। शिक्षा सदैव प्रसन्न रहना है भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।